सोच के देखिए, एक इंसान अपनी सम्मान के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। आज एक ऐसी ही कहानी की बात करते हैं, एक ऐसी लड़ाई की कहानी जो लड़ी गई एक मामूली सी नौकरी के लिए। पर यह लड़ाई इतनी लंबी और मुश्किल थी कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। सवाल यही है कि सिर्फ 16,000 रुपए की एक नौकरी के लिए कोई अपनी जिंदगी के 3 साल क्यों बर्बाद करेगा? मतलब आखिर क्यों? चलिए इसी सवाल के अंदर झांक कर देखते हैं। तो ये कहानी है पुष्पा की, एक बिल्कुल आम सी महिला जिनके सपने भी ना हम सब जैसे ही थे, बस अपने परिवार को एक अच्छी, एक बेहतर जिंदगी देना। उनका मकसद बड़ा सीधा सा था, एक छोटी सी नौकरी मिल जाए ताकि अपने 2 बेटों का भविष्य आसान हो सके, बस इतना सा। और ये एक ऐसी चाहत है जिससे हम में से हर कोई कहीं ना कहीं जुड़ सकता है ना? और ये सारा का सारा संघर्ष इस रकम के लिए था। कितनी? सिर्फ 16,000 रुपए महीने के। यही वो सैलरी थी जो उनके परिवार के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आई थी। और जानते हैं, काफी कोशिशों के बाद उन्हें आंगनबाड़ी में नौकरी मिल ही गई। सोच सकते हैं घर में क्या माहौल रहा होगा, एकदम त्योहार जैसा। उनके पति अजीत, उनकी आंखों में भी एक सुकून था कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये खुशियां ना ज्यादा दिन नहीं टिक पाईं। बहुत जल्द उनकी सारी उम्मीदों पर जैसे एक ग्रहण सा लग गया। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी कि ये मुश्किल बाहर से नहीं, घर के अंदर से आई। अपनों ने ही, मतलब जिस परिवार से सहारे की उम्मीद थी, वहीं से सबसे बड़ा धोखा मिला। आरोप क्या था? कि पुष्पा इस नौकरी के काबिल ही नहीं है। बस इसी एक लाइन ने उनकी जिंदगी को अगले 3 साल के लिए एक ऐसी कानूनी लड़ाई में फंसा दिया जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये लड़ाई कोई कुछ महीनों की नहीं थी, पूरे 3 साल। 3 साल तक ये संघर्ष चलता रहा। ये टाइमलाइन देखिए, समझ आएगा कि ये सफर कितना थका देने वाला था। पहला साल, केस शुरू हुआ, कोर्ट कचहरी, खर्चे बढ़ने लगे। दूसरे साल तक हालात इतने खराब हो गए कि पैसे उधार लेने पड़े, अपने गहने तक बेचने पड़े। फिर आया तीसरा साल, हिम्मत टूट रही थी पर पति का साथ था तो लड़ाई जारी रखी। इस लड़ाई की कीमत सिर्फ वक्त नहीं था। सोचिए उन पर क्या बीती होगी। पैसे उधार लिए, गहने बेच दिए, पर सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की होती है? यही ना, कि जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो तब कोई साथ ना दे। उनके साथ बिल्कुल यही हुआ। और ये कोई बराबरी की लड़ाई भी नहीं थी। एक तरफ थे पुष्पा और उनके पति, बिल्कुल अकेले, और दूसरी तरफ एक ऐसा रिश्तेदार जिसके पास पैसा भी था और पहुंच भी। इतनी लंबी, इतनी मुश्किल लड़ाई के बाद आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब लगा बस जीत मिल गई, सब खत्म। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। पूरे 3 साल बाद, सोचिए 3 साल, उसके बाद कोर्ट का फैसला आया और पुष्पा केस जीत गई। उस एक पल के लिए लगा होगा चलो अंधेरा छटा, इंसाफ की जीत हुई। लेकिन बस यही एक शब्द, इस लेकिन ने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। जीत तो मिल गई पर मुश्किलें वो खत्म नहीं हुई थीं। कोर्ट से जीतने के बाद भी सिस्टम ने नए पंगे खड़े कर दिए। पहले तो उनकी ज्वाइनिंग ही रोक दी गई किसी न किसी प्रेशर में, और जब वहां से रास्ता साफ हुआ तो अचानक से एक नया स्टे ऑर्डर आ गया। मतलब लड़ाई फिर से वहीं की वहीं। और यहाँ आकर ना पुष्पा की ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं रह जाती है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है हम सबके लिए। सोचने वाली बात है कि एक इंसान को अपने ही हक के लिए आखिर कब तक लड़ना पड़ता है, कितना लड़ना पड़ता है, और कितनी बार वही सिस्टम जिसे हमारे लिए बनाया गया है, हमारे इंसाफ के लिए बनाया गया है, वही हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर बनकर खड़ा हो जाएगा। तब जाकर समझ आता है कि ये लड़ाई कभी भी 16,000 रुपए की थी ही नहीं। ये लड़ाई थी अपने सम्मान की, अपने बच्चों के फ्यूचर की और सच्चाई की। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े और शायद एक बहुत चुभने वाले सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि क्या इस देश में एक आम इंसान के लिए सच में इंसाफ पाना मुमकिन है? लेकिन पुष्पा की कहानी एक उम्मीद भी दे जाती है कि कभी-कभी एक अकेली पर मजबूत आवाज ही एक बड़े बदलाव की शुरुआत बनती है। और क्या पता, पुष्पा की आवाज भी ऐसी ही एक शुरुआत हो।